मेरे प्रिय स्टूडेंट सभी लोगों का गुड मॉर्निंग। आज फिर से ITI ज्ञान टूर में आप लोग का स्वागत है। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखे थे, आपको कटिंग टूल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में अच्छी तरह हम लोग जाने थे। इस वीडियो में हम लोगों ने सीखेंगे उससे एंगल के बारे में। जो कटिंग टूल्स जो लेथ मशीन में उपयोग होने वाले जो कटिंग टूल्स होते हैं उसके एंगल के बारे में जानेंगे, क्योंकि एंगल बहुत ही महत्व रखता है। बिना एंगल के आपको लेथ मशीन पे कटिंग अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे और कटिंग टूल्स उसका उपयोग करने पर भी वह अच्छी तरह सिलाई या उसमें वर्क पीस को अच्छी तरह कटाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग ध्यान देना है कि इसके एंगल के बारे में, कौन कौन से एंगल होते हैं उसके बारे में चित्र देखते हुए और उसको समझते हुए चलेंगे। कितने टाइप्स होते हैं आपको एंगल का, जो कटिंग टूल्स होते हैं उसका कितने एंगल होते हैं आपको कटिंग टूल्स में, उस सभी का टाइप्स देखते चलेंगे और उसके बारे में हम लोग समझते चलेंगे। चलिए आते हैं, आपको कटिंग टूल्स के बारे में हम लोग सीखते हैं। चलिए, इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा इसको ध्यान देना है कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचे और आप इसका लाभ उठाएं। चलिए आते हैं इस वीडियो में। आप ध्यान देंगे, आपको कटिंग टूल्स एंगल, कटिंग टूल्स एंगल, जो कटिंग टूल्स एंगल जो होते हैं वह आपको इसके बारे में अभी हम चर्चा किए। तो वह टाइप जो होते हैं उसके बारे में, टाइप्स के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि मुख्य रूप से वह कितने एंगल होते हैं। तो मुख्य रूप से ऐसे 4 एंगल होते हैं। ऐसे तो निम्न एंगल होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 एंगल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए 4 एंगल के बारे में, जैसे साइड कटिंग एज एंगल। ठीक है, साइड कटिंग एज एंगल नोट करते चलते हैं। साइड कटिंग एज एंगल, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि साइड कटिंग एज एंगल, आपको देख रहे हैं कि साइड मतलब आपको एक साइड मतलब एक तरफ की आपको एज जो बनता है उसके एंगल, ठीक है। जो साइड कटिंग एज एंगल जिस नाम से हम लोग जान रहे हैं, साइड है ना, साइड मतलब एक साइड का, है ना। कटिंग टूल्स को आप चित्र भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो वह उसी नाम से यह आपको नामकरण किया गया है, जिसका एंगल जो होता है आपको 25 डिग्री से 40 डिग्री रखा जाता है। तो इसमें 25 डिग्री से आपको 40 डिग्री, है ना, 25 डिग्री से 40 डिग्री रखा जाता है। तो इस पे हमको विशेष ध्यान देना है। जो साइड कटिंग एज एंगल जो एंगल होते हैं कटिंग टूल्स का, वह आपको कितना रखा जाता है, 25 डिग्री से 40 डिग्री। लेकिन आपको सिंपल कटिंग एंगल जो रखा जाता है, सिंपल कटिंग एंगल जो साधारण रूप में जो रखा जाता है, आपको 30 डिग्री रखा जाता है। ऐसे तो 25 डिग्री से 40 डिग्री तक रखा जाता है, लेकिन कटिंग टूल को जो एंगल जो होता है धातु के अनुसार, आपको सिंपल जो साधारण रूप में आपको 30 डिग्री रखा जाता है साइड एंगल, ठीक है। रखने के लिए 25 डिग्री से 40 डिग्री तक आप रख सकते हैं, जो आप चित्र में देखेंगे, ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो है आपको इंड कटिंग टूल्स, ठीक है। इंड कटिंग टूल्स में हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। इंड नोट कर लेते हैं पहले। इंड कटिंग टूल्स, इंड कटिंग टूल्स, इंड कटिंग एज एंगल, इंड कटिंग एज एंगल, इंड कटिंग एज एंगल, टूल्स नहीं एंगल के बारे में हम अभी सीख रहे हैं, ठीक है। तो इंड कटिंग एज एंगल के बारे में जानेंगे। आपको जिस तरह से नाम जो देख रहे हैं, इंड मतलब अंतिम सिरे, इंड मतलब है कि अंतिम सिरे, इंड मतलब अंतिम सिरे का एंगल, ठीक है। जब कोई भी आपको सुराख क्रिया करेगा, ठीक है, जब वर्क पीस पर समझिए कि आपको, जैसे कि आपको ड्रिल द्वारा सुराख क्रिया करेंगे तो लेथ मशीन में, तो टेल स्टॉक में बांध कर जब सुराख क्रिया किया जाता है तो उसके अंतिम सिरे का एंगल,
या कोई भी आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही क्यों नहीं हो कि अंतिम जो कटिंग अंतिम सिरे का जो एंगल होता है वह आपको क्या होता है, इंड कटिंग एज एंगल होता है। ठीक है, जो अग्र भाग होता है तो वह आपको इंड कटिंग एज एंगल जो होता है आपको रखा जाता है आपको 90 डिग्री, है ना। साधारण रूप में जो होता है सिंपली जो होता है उसका रखा जाता है आपको 90 डिग्री, लेकिन ग्राइंड एंगल जो होता है वह आपको 30 डिग्री रखा जाता है। जो ग्राइंड उसका एज जो बनाया जाता है वह 30 डिग्री पर और उसका एंगल जो रखा जाता है 90 डिग्री पर, उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, इंड कटिंग एज जो एंगल होता है वह आपको 90 डिग्री पर होता है और ग्राइंड जो एंगल होता है ना, ग्राइंड एंगल, वह ग्राइंड एंगल आपको होता है 30 डिग्री। ठीक है, ग्राइंड जो एज जो बनाया जाता है जिस एंगल पे वह 30 डिग्री बनाया जाता है और एंगल रखा जाता है आपको 90 डिग्री, जो आप चित्र देखते चलेंगे। चित्र जो आप देख लेंगे ताकि आपको समझ में अच्छी तरह आए। चलिए उसके बाद हम लोग आ जाते हैं रैक एंगल। ठीक है, रैक एंगल के बारे में हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि रैक एंगल होता क्या है ना। रैक एंगल, रैक एंगल के बारे में हम लोग जानते हैं। रैक एंगल भी बहुत मायने रखता है, तो उसके बारे में अच्छी तरह हम लोग जानते हैं कि इसमें रैक एंगल के समझने के लिए ध्यान देना होगा कि फेस की सतह और आधार की समांतर सतह, समझ रहे हैं, फेस की सतह और आधार की समांतर सतह के बीच जो कोण बनता है वह आपको रैक एंगल कहलाता है। ठीक है, जो आप चित्र में भी देखेंगे। फिर हम दोहराते हैं, अच्छी तरह आप ध्यान देंगे कि फेस की सतह और आधार की समांतर सतह के बीच की कोण को आपको रैक एंगल कहते हैं। समझ पा रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि यह तो आपको रैक एंगल हुआ और रैक एंगल के टाइप्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, रैक एंगल जो होते हैं वह निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि पॉजिटिव रैक एंगल, ठीक है, पहला जैसे पॉजिटिव रैक एंगल, उसका दूसरा है आपको नेगेटिव रैक एंगल, तीसरा है जीरो रैक एंगल, है ना, और आपको चौथा है साइड रैक एंगल। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के आपको रैक एंगल होता है। ठीक है, टूल्स में कितने रैक एंगल होता है? 4 प्रकार के रैक एंगल होता है। तो उसमें पॉजिटिव रैक एंगल जो होता है, पॉजिटिव जो एक रैक एंगल जो होता है वह आपको दिमाग में रखना है कि 3 डिग्री से 40 डिग्री तक वह रखा जाता है। ठीक है, नेगेटिव रैक एंगल जो उसके विपरीत रखा जाता है और जीरो रैक एंगल जो होता है नेगेटिव रैक एंगल और पॉजिटिव रैक एंगल के जो मध्य में, जैसे कह सकते हैं कि फेस की सतह और आधार की समांतर सतह के बीच जो आपको जीरो रैक एंगल बनता है, रैक एंगल ही होता है। ठीक है, तो वह जीरो रैक एंगल भी समझ गए। उसको बाद हम लोग समझ रहे हैं कि साइड रैक एंगल जो होता है वह आपको 0 डिग्री से 20 डिग्री रखा जाता है। ठीक है, साइड रैक एंगल जो होता है आप चित्र में देखेंगे तो 0 डिग्री से 20 डिग्री आपको रखा जाता है। ठीक है, तो रैक एंगल के टाइप्स के बारे में हम लोग अच्छी तरह समझ गए। नेक्स्ट आ जाते हैं कि आपको क्लीयरेंस एंगल के बारे में। ठीक है, क्लीयरेंस एंगल होता क्या है उसके बारे में, उसका टाइप्स के बारे में भी हम लोग जानते हैं। क्लीयरेंस एंगल से जैसे हम लोग कहते हैं क्लीयरेंस एंगल, नोट कर लेंगे। ठीक है, क्लीयरेंस एंगल जैसे कहते हैं क्लीयरेंस एंगल, ठीक है, ध्यान देंगे। तो यह क्लीयरेंस एंगल जैसे कह रहे हैं तो उसमें आपको इसका टाइप्स होता है क्लीयरेंस एंगल का, है ना। क्लीयरेंस एंगल का टाइप्स होता है, उसके बारे में अच्छी तरह जानेंगे। पहले क्लीयरेंस एंगल होता क्या है। क्लीयरेंस मतलब आपको वर्क पीस को यदि कटाई या सिलाई यदि करता है कटिंग टूल्स, तो उस क्रम में आप वह भाग जो क्लियर करते हुए आपको वह चलता है। ठीक है, वह चिप्स कटिंग करने के बाद जो आप क्लियर करते हुए चलता है तो वह आपको एंगल जो बनता है वह आपको क्या कहलाता है? क्लीयरेंस एंगल कहलाता है। ठीक है, तो वह क्लीयरेंस एंगल जो होता है वह आपको वह निम्न प्रकार के क्लीयरेंस एंगल होता है जो इसमें देख रहे हैं कि आपको लिखे क्लीयरेंस एंगल। उसका टाइप्स जो होता है, जो सामने वाले जो एंगल होगा, है ना, जो सामने से जो आएगा वह फ्रंट क्लीयरेंस एंगल कहलाएगा।
है ना, जो सामने जो एंगल बनेगा उसका क्लेंस एंगल का जो फ्रंट, वह सामने मतलब फ्रंट क्लेंस एंगल, उसके नाम से जैसा मतलब जिस साइड से एंगल हम देखते हैं उसी साइड से उसका नामकरण हो जाता है। तो सामने वाले जो एंगल होगा वह फ्रंट क्लेंस एंगल हो जाएगा और वह 6 डिग्री से 10 डिग्री रखा जाता है। 6 डिग्री से 10 डिग्री रखा जाता है। ये भी हम लोग को अच्छी तरह ज्ञात होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आपको जैसे इस क्लियरेंस एंगल में जो आपको साइड क्लियरेंस एंगल होता है, ठीक है, और साइड क्लियरेंस एंगल में हम लोग क्या जानेंगे कि साइड क्लियरेंस एंगल मतलब एक फ्रंट हो गया और एक साइड हो गया, ठीक है। तो साइड आपको जो वह बायां पक्ष या दायां पक्ष दोनों में हो सकता है उस एंगल का, ठीक है। कोई जरूरत नहीं कि इससे फ्रंट हुआ और उससे सामने हो गया, साइड का हो गया। तो जिस टाइप से उसका एंगल ले रहे हैं उस टाइप से उसका नामकरण हो गया साइड एंगल, ठीक है। साइड आपको क्लियरेंस एंगल मतलब साइड में जो क्लियर करने वाले जो एंगल होते हैं वह साइड क्लियरेंस एंगल कहलाता है। उसी प्रकार से आपको होता है आपको रिलीफ एंगल, ठीक है, जो क्लियरेंस में रिलीफ एंगल जो उसी का टाइप्स है जो 2 डिग्री से कम ही रखा जाता है, 2 डिग्री से कभी भी ज़्यादा नहीं रखा जाता है, ठीक है, 2 डिग्री से कम रखा जाता है। तो इस तरह से हम लोग कटिंग टूल्स, जुलियत का कटिंग टूल्स के एंगल के बारे में जाने। चलिए इस वीडियो में आपको समझिए यहीं तक जानेंगे। इस आपको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। ठीक है, धन्यवाद।